माँ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है? बहन तुमने आखिर इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ क्यों किया? ये वो सवालात थे जो कि कदीर अपनी मुल्ज़मा माँ से और बहन से पूछ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, डस्का की ज़ारा जो कि इस वक्त कौम की बेटी बन चुकी है, उसके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ उससे आप लोग बखूबी आगाह हैं। अभी इस केस में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो ज़ारा का खामन कदीर है वो आखिर किधर है। तो हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, कदीर क्यों नहीं सामने आ रहा, कदीर का इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जब हमने उससे मुलाकात की थी तो उस वक्त कदीर की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब थी। मैं एक तस्वीर भी साथ में चला रहा हूँ जो कि कब्रिस्तान में जब हम लोग शबीर साहब का इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने देखा था कि कदीर किस तरह अपने मासूम बच्चे को अपने सीने से लिपटाए सर झुकाए खड़ा था अपनी बीवी ज़ारा की कब्र के पास। अभी चूँकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी, फिर जब हमने शबीर साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बेटा अभी मतलब आप देखें कि जिस शख्स की बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इस मोड़ के ऊपर भी उस शख्स को अभी तक अपने उस दामाद का कितना ख्याल है। कि उन्होंने कहा कि बेटा अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है तो आप लोग अभी फ़िलहाल जो है उसका इंटरव्यू ना करें। फिर कदीर ने ख़ुद भी कहा था तो हमें उसकी हालत से भी अंदाज़ा हो रहा था। अब कदीर ने जी बिलाखिर मुलाकात की है अपनी उसी माँ के साथ और बहन के साथ, और उनसे जो उसने सवालात किए, ये जो अभी ख़बर हम तक पहुँची है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कदीर ने माँ से भी पूछा और अपनी बहन से भी पूछा कि उन्होंने आखिर उसकी पूरी की पूरी जो दुनिया है वो क्यों उजाड़ी, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, उससे उसकी प्यारी बीवी क्यों छीनी, एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे से उसकी माँ का साया छीन लिया, फिर एक बाप जिसकी वो अकलौती बेटी थी वो छीन ली उससे। तो आगे से आप ज़रा जवाब सुनिएगा उन ख़वातीन का, और इसी जवाब की मुझे तवक्को थी क्योंकि हम उस एरिया में गए जहाँ पर ये लोग रहते थे और हमें काफ़ी सारी मालूमात वहाँ से मिली। और फिर हमें ये भी पता चला था कि जब पुलिस कुछ लोगों के साथ मिलकर ज़ारा की बॉडी को तलाश कर रही थी तब ये मुसलसल चकमा देने की भी कोशिश कर रही थी और कह रही थी इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। इस तरह का इन्होंने उस वक्त ड्रामेबाजी की थी। अब जब कदीर ने ये सवालात किए हैं तो आगे से बिल्कुल सीधा सा इन्होंने जवाब दे दिया, जी हो गया है, पता नहीं चला। भाई तुम लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया है, तुम इतनी बच्चियाँ हो, तुम इतनी नादान हो, तुम इतनी मासूम हो कि तुम लोगों को पता नहीं चला कि तुम क्या कर रही हो किसी की बेटी के साथ, तुम क्या कर रही हो एक मासूम बच्चे की माँ के साथ। तो अब कदीर बेटा है, एक बार वो भी शशीदा रह गया। कदीर के मुतल्लिक भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो हमें शबीर साहब ने ख़ुद बताई थी कि कदीर अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जितना वो ज़ारा का ख्याल रखता था उतना ही अपनी माँ का भी और अपनी बहनों का भी ख्याल रखता था। जितना पैसे इनको देता था उतने ही उनको भी भेजता था। मगर आप ये देखें कि उसके साथ इन ज़ालिमों ने कितना बड़ा जुल्म किया कि पूरी की पूरी ज़िंदगी इस ज़ालिम सास ने, सुगरा ने, यास्मीन ने और ये जो नवीद नामी एक भेड़िया है इसके साथ मिलकर इन्होंने कैसे पूरी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। साथ में अब जो और पूरा ख़ानदान है वो उजड़ा पड़ा है। तो अभी मुलाकात का ये अहवाल था जो कि हमने आप लोगों के सामने रखा है। इस केस में जैसे ही नई कोई पेशरफ्त होती है तो वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने इस केस में हमारे साथ जुड़ा रहना है। हम बार बार वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ज़ारा को इंसाफ दिलाया जाए, शबीर साहब को इंसाफ दिलाया जाए, ज़ारा का जो मासूम बच्चा है उसको इंसाफ दिलाया जाए। तो इंशाल्लाह हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।